बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ीनत किचन के जायके में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार दाल गोश्त के लिए मुझे चीज़ें चाहिए। गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन शामिल किया था और उसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है। हमें चाहिए यहाँ पर 1 कप दाल चना की, 1 बड़ी साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई, 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए, 1/4 कप घी, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबलस्पून, मसाला जात 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला साबुत, 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। रेसिपी बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम दाल में 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छे से आएगा। ये बहुत ही मज़ेदार है। ये मेरी मामा की रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अब हम इसमें घी शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करें 4 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म कर लें। अब इसमें प्याज शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरह हम प्याज का भी कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। आप मेरे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम 2 अदद बारीक चॉप की हुई टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करें। लो फ्लेम पर इसे मसाले को हल्का हल्का भूनें। अब इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करें। अब हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करें। अगर आप ज़ीनत किचन के चैनल पर नए हैं तो ज़ीनत किचन के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब मसाले में गोश्त को शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर गोश्त को अच्छे से भूनें। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें दाल शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। दाल शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इसमें जाएगा, मैंने यहाँ पर छोटे वाले गिलास का इस्तेमाल किया। अब इसमें 5 गिलास छोटे वाले पानी के शामिल करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब दाल को अच्छे से मिक्स करें अल्हम्दुलिल्लाह से। अब ढक्कन से कवर करें। अब इसको हम 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। पाँच से 6 मिनट हो चुके हैं। अब माशाल्लाह से हमारी दाल गोश्त बन के रेडी हो चुका है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें हरा धनिया शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल गोश्त बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे इस बाउल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया पैन में। अब इसमें सुरख मिर्च और ज़ीरा शामिल करें। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा है। सुरख मिर्च 6 अदद। अब इसे ऑयल में
हल्का सा फ्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे ज़ीरे को भी शामिल करें। अब इसे मिक्स करें। अब दाल के ऊपर तड़का लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। अब इसे पुदीने से गार्निश करें। अब इसे धनिए के साथ गार्निश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। इसे बनाना बहुत ही आसान। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।